पिछले 12 घंटे के अंदर ईरान, अमेरिका, इजराइल से जुड़े सारे अपडेट्स हम आपको देंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा जिक्र मैं करना चाहूँगा। आज मुझे अचानक जो है वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, एक सीरियल आया करता था टीवी पे, हम उसे देखा करते थे, छोटे थे हम लोग तो वो सीरियल देखते थे। उसमें मुंगेरी लाल जो होता वो रोज़ एक सपना देखता और उसमें सपने में बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देख रहा होता, बड़ा खुश हो रहा होता। लेकिन आखिरी में जब सीरियल ख़त्म होने वाला होता तो कोई आके मुंगेरी लाल को उठा जाता, उसे जगा देता और मुंगेरी लाल को अचानक महसूस होता कि भाई मैं जो देख रहा था वो तो ख्वाब था, हकीकत नहीं, और मैं सपने में ही अच्छी अच्छी बातें देख रहा था। और मुंगेरी लाल जो है वो आखिरी में जाग जाता। तो अब ये विचार कैसे आज मुझे क्यों इतने पुराने सीरियल की याद आई? हो सकता है वो एक मैंने बयान पढ़ा डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें वो कह रहे हैं कि मैं जल्दी ही हॉर्मूज को अमेरिका का हिस्सा बनाने जा रहा हूँ, यानी मैं अमेरिका की टेरिटरी घोषित करने जा रहा हूँ हॉर्मूज को मैं अमेरिका में मिलाने वाला हूँ। इस तरह का बयान आया उनका। ट्रंप सेज ही विल मेक स्टेट ऑफ हॉर्मूज अ यूएस टेरिटरी प्रीटी सून। मैं जल्दी हॉर्मूज को जो है अमेरिका की टेरिटरी बना दूंगा। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम ईरान के खिलाफ जो है अब तक का सबसे बड़ा इकोनॉमिक ब्लॉकेड करने जा रहे हैं और ईरान के खिलाफ आर्थिक जो प्रतिबंध हैं वो सबसे स्ट्रांग होंगे और जो ब्लॉकेड है इकोनॉमिक, कोई जहाज़ अंदर नहीं जाने देंगे, ईरान की इकॉनमी को जो है हम बुरी तरह से दबाव में ले आएंगे। इस तरह के बयान उनकी तरफ से आए। तो अब ये जो बयान है कि हॉर्मूज को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उसको लेकर फिर ईरान की तरफ से जवाब भी आ गया। ईरान की तरफ से जो ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं काजिम गरीबाबादी साहब, उनकी तरफ से उन्होंने कहा कि हॉर्मूज ईरान का था, ईरान का है और ईरान का ही रहेगा। बात नंबर 1। और बात नंबर 2, उन्होंने ये भी कह दिया कि ईरान की सेनाएं तब तक हॉर्मूज को ब्लॉक करके खड़ी रहेंगी जब तक अमेरिका यहाँ से अपनी सेना लेकर वापस नहीं चला जाता। तो ईरान की तरफ से ये जो ख्वाब देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो ईरान ने अचानक जगा दिया उन्हें कि होश में आ जाओ, नींद से जाग जाओ और देख लो कि आप क्या कह रहे हो। तो ये हॉर्मूज को लेकर आज बड़ा सोशल मीडिया में सब जगह ट्रेंड हो रहा है बयान, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं हॉर्मूज को हिस्सा बना दूंगा। हकीकत क्या है? हकीकत सुन लीजिए जरा, हकीकत क्या है। यूएई के एक और जहाज़ को ईरान ने ओमान के पास ठोक दिया है, वो जहाज़ तबाह हो गया है। 2 जहाज़ जो परसों तबाह हुए थे वो एक अलग बात है। जो परसों जो 2 जहाज़ तबाह किए गए यूएई के, वो अलग बात थी। ये लेटेस्ट हमला है, नया हमला है। टेंशन इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हैव एस्केलेटेड अगेन आफ्टर द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनी ADNOC रिपोर्टेड दैट वन ऑफ इट्स वेसल केम अंडर अटैक व्हाइल ट्रांजिटिंग द स्ट्रेटेजिक वाटरवे ऑन अगस्त 14। 14 तारीख की रात को यूएई का एक जहाज़ जो कि ओमान के पास से गुजर रहा था, उसके ऊपर हमला होता है और उसको जो है जहाज़ को तबाह कर दिया जाता है। यानी ये यूएई के जहाज़ के ऊपर, अगर हम पिछले बात करें 48 घंटे की, तो ये चौथा जहाज़ है यूएई का जिस पर हमले की खबरें हैं। उसमें एक जहाज़ तो बहुत ही, जो पहला हमला हुआ था जहाज़ में, उस पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी, 4 मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल्स, बैलिस्टिक नहीं, एंटी शिप मिसाइल्स दागी गई थी। और वो जहाज़ पे इतनी भयंकर आग लगी थी कि अमेरिका की नेवी जो है वो किनारे पर खड़े होकर सिर्फ देखती रह गई कि क्या हो रहा है। उसके बाद फिर 2 जहाज़ों पर हमला हुआ और कल फिर जो है एक जहाज़ पर हमला हो गया। यूएई की सरकारी तेल कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी यानी ADNOC ने बताया कि उसके एक जहाज़ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरते समय हमला हुआ है और उन्होंने इसकी जानकारी दी है और बताया है कि किस तरह से हमला हुआ वगैरह वगैरह, और उसकी फिर आलोचना की गई है। अब यूएई ने इसको लेकर ईरान पर निशाना साधा है और ये आरोप लगाए हैं कि जिस तरह से हमले हो रहे हैं इसे फ़ौरन रोकिए वरना ठीक नहीं होगा। अब ये बात बिल्कुल वैसे ही है जो मोहम्मद बिन सलमान कह रहे हैं। सऊदी के ऊपर भी लगातार हमले जारी हैं। जो हूती की तरफ से नए दावे आए और नई तस्वीरें सामने आई हैं वो देखी होंगी आपने। अरामको के ऊपर बताया जा रहा है कि फिर 3 ड्रोन स्ट्राइक्स हुई है और उसमें अब तबाही की तस्वीरें भी सामने आने लगी है। और जो तस्वीरों में दिख रहा है कि अरामको का एक बड़ा हिस्सा ऑयल रिफाइनरीज का तबाह है और ऐसा लगता है देख के कि ये तबाही, अगर ये खबरें देखिए, अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि तस्वीरें सच है कि नहीं, लेकिन अगर ये तस्वीरें सही हैं तो ये हमला सिर्फ ड्रोन से नहीं हुआ, ये बैलिस्टिक मिसाइल अटैक था। दोनों में अंतर होता है। जब ड्रोन से नुकसान होता है, आग लगती है, उसकी तबाही, और जो बैलिस्टिक मिसाइल गिरती है उसकी तबाही में काफ़ी अंतर होता है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो समझ सकते हैं उसको देख के। तो अभी ऐसा लगता है कि अरामको में जो है वो मिसाइल्स भी गिरी हैं, सिर्फ ड्रोन स्ट्राइक नहीं हुई। तो वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान परेशान है और उन्होंने यूएई के जो जहाज़ जलाए जा रहे हैं इसको लेकर जो है वो ईरान को चेतावनी दी गई है सऊदी की तरफ से और कहा गया है कि अगर इस तरह के हमले जारी रहे तो फिर इसका जवाब दिया जाएगा। ये बात सऊदी कह रहा है।
हूती की तरफ से हमले लगातार जारी हैं। लाल सागर में सऊदी के जहाज़ों पर हमला हो रहा है, पोर्ट्स पे हमले हो रहे हैं, और सऊदी की सेना दूसरी तरफ से हमले कर रही है यमन की सेना के साथ मिलकर जो हूती के खिलाफ है। और बताया जा रहा है कि 30 लड़ाकों की मौत हुई है जिनको दफनाया गया, उसकी तस्वीरें भी बाहर हैं। यानी आप देखिए एक बड़ी जंग सऊदी और हूती के बीच में छिड़ चुकी है, जो दोनों तरफ से लगातार स्ट्राइक्स हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं। समंदर बंद है, बाबल बंदेब बंद है, लाल सागर बंद है, और अब यूएई के जहाज़ जो है वो हॉर्मुज़ में निशाना बनाए जा रहे हैं। देखिए जिस स्ट्रैटेजी पे हूती काम कर रहा है, जिस स्ट्रैटेजी पे ईरान काम कर रहा है, ये बिल्कुल एक जैसी है। जिस स्ट्रैटेजी पे पुतिन काम कर रहे हैं वो भी इन्हीं की तरह है। उस पर मैं अलग से बात करूँगा। इशारा फ़िलहाल समझ जाइए कि हूती, ईरान और रूस जिस तरह से मुकाबला कर रहे हैं, वो यूक्रेन का मुकाबला कर रहे हैं, ये सऊदी का, और ये बाकी अमेरिका और अरब देशों का ईरान मुकाबला कर रहा है। जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई है ये एक जैसी है। इस पर हम अलग से बात करेंगे। खैर, अब ये जहाज़ पर हमला है यूएई के, यानी यूएई सऊदी दोनों निशाने पर हैं। वहाँ पर खबरें आ रही हैं कि देशों की सेना बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, उसे तेज कर दिया गया है, और कई देशों की सेना जो है वो जल्दी ही आपको एक फॉर्मेशन के रूप में दिख सकती है, समंदर में देखी जा सकती है, जिस तरह से सऊदी पर हमले हो रहे हैं। इसके अलावा देखिए एक और अहम खबर अब्राहम लिंकन को लेकर है, जो वो खबरें आई, जिस तरह से आपने देखा कि अब्राहम लिंकन में जो है वो सुसाइड्स की खबरें आई, अब्राहम लिंकन में जो है वो फौजी आपस में भिड़ गए, अमेरिकी फ़ौज आपस में भिड़ गई, हाथापाई हुई और चाकू चले, उसमें कई लोगों की मौत की खबरें आई। बताया जा रहा है कि वहाँ खाना नहीं है, उस पर पीने का पानी नहीं है, साफ़ सफाई के इंतज़ाम नहीं है, इस तरह के तमाम खबरें आई। अब उसको लेकर अमेरिका में अच्छा खासा घमासान छिड़ा हुआ है। अब देखिए ये किसी को भी लग सकता है कि भाई अब्राहम लिंकन इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, 5000 लोग हैं उसमें, तो उसमें इतने हालात बिगड़ कैसे गए, हालात इतने ख़राब कैसे हुए। देखिए नॉर्मल खबरें आपको मिल जाएंगी कि भाई अब्राहम लिंकन में हालात ख़राब हैं, सैनिक कह रहे हैं हमें वापस भेज दीजिए वरना हम सुसाइड कर लेंगे और हम ईरान के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते, इस तरह के बयान। लेकिन सवाल ये होता है किसी भी खबर के पीछे कि ये सिचुएशन आखिर आई कैसे। इस सिचुएशन आने की सबसे बड़ी वजह 2 सेंटर्स ऐसे हैं। एक तो बहरीन, जहाँ पे 5th फ्लीट का ऑफिस है, 5वां बेड़ा है अमेरिका का, ये जगह, और दूसरा फुजेरा, यूएई का फुजेरा। ये 2 जगह ऐसी हैं, फुजेरा पोर्ट से और बहरीन में 5वें बेड़े का जो हेडक्वार्टर है, यहाँ से जितने अमेरिका के जंगी जहाज़ अरब सागर में, हिंद महासागर में या हॉर्मुज़ के आसपास होते हैं, उनको खाने पीने का सामान पहुंचाना, रसद पहुंचाना, हथियार पहुंचाना, जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो सब पहुंचाने का काम ये 2 जगह से होता था, बहरीन के 5वें बेड़े के ऑफिस से और दूसरा फुजेरा पोर्ट से। अब हुआ क्या, ईरान ने इतनी बैलिस्टिक मिसाइल मारी हैं कि बहरीन का 5वां फ्लीट पूरी तरह से तबाह है। वहाँ पर किसी और की मदद तो छोड़िए, अपनी खुद की मदद नहीं कर पा रहे। वो रनवे तबाह है, जो अलग अलग हैंगर्स थे वो तबाह हो गए, फ्यूल स्टेशंस थे वो तबाह हो गए, जो साजो सामान रखा हुआ था भाई जो आप भेजोगे सैनिकों के लिए, वो सबके सब जला दिया गया बहरीन में। वैसी हाल फुजेरा का है। फुजेरा के ऊपर इतनी ज़्यादा स्ट्राइक्स हुई हैं कि वहाँ पर जो है अब वो इस हालत में नहीं है कि वहाँ से जो है अमेरिका के सैनिकों की मदद के लिए कोई बैकअप प्लान तैयार हो या कोई बैकअप वहाँ से भेजा जा सके। यानी ये दोनों मुख्य जगह थी, ये दोनों को पैरालाइज कर दिया गया, बहरीन के 5th फ्लीट के ऑफिस को और फुजेरा पोर्ट पर जो अमेरिका की सेना से संबंधित मिशन चलते थे। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा यह हुआ कि अमेरिकन फोर्सेस ने अपना हब जो है वो डिएगो गार्सिया को बना लिया। अब जो मदद भेजी जाती है वो डिएगो गार्सिया से भेजी जाती है, या जो साजो सामान है वो डिएगो गार्सिया भेज दिया गया है, वहाँ से चीज़ें मैनेज होगी। अब उसका डिस्टेंस है करीब 3.5 से 4,000 किलोमीटर। तो जो चीज़ फुजेरा से सप्लाई आसानी से हो जा रही थी, बहरीन से आसानी से सप्लाई हो जा रही थी, अब 4,000 किलोमीटर से कोई चीज़ अगर सप्लाई होगी तो उसमें वक्त तो लगेगा ही और वो सही समय पर नहीं पहुँच पाएगी। इसीलिए हालात, और दूसरी तरफ से ईरान ने ब्लॉकेड किया हुआ है, अबू मेहदी मिसाइल्स फायर कर रहे हैं, अंडर वाटर ड्रोन फायर कर रहे हैं, जहाज़ों का हाल क्या आप देख लीजिए। तो ऐसी सिचुएशन में अब्राहम लिंकन को लेकर जो खबरें चल रही थी उसमें काफ़ी हद तक खबरें सही पाई गई हैं, जैसे ईरान के दावे थे, और यही वजह है कि अब्राहम लिंकन को अब वापस भेजा जा रहा है और जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो नया दूसरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो उसकी जगह लेगा। यानी आप देखिए पूरे अरब में, ईरान के पास, हॉर्मुज़ में, बाबल मंदेब में, लाल सागर में, आप जहाँ भी देखें
वहाँ पर जो खबरें आ रही हैं आप उनका नेचर देखिए। वो खबरें इसी तरह की हैं, अरब देशों के जहाज़ जल रहे हैं, सऊदी का जहाज़ जल गया, यूएई का जहाज़ जल गया, ऑयल टैंकर पर हमले हो गए, अमेरिका जो है उसको अब्राहम लिंकन वापस भेजना पड़ गया, अमेरिका के सैनिकों के मारे जाने की खबर है, अमेरिका के ड्रोन गिर रहे हैं, MQ-9 रिपर ड्रोन को फिर ठोक दिया ईरान ने। वो ईरान के अंदर प्रवेश कर रहा था, एंटर ईरान की टेरिटरी में, आसमान में था। ईरान ने अपना नया डिफेंस सिस्टम मारा और MQ-9 रिपर ड्रोन, अरबों रुपए कीमत है जिसकी, वो तबाह कर दिया गया। तो आप खबरों का नेचर देखिए, सच अपने आप समझ आ जाता है। आप खबरें देखिए, अमेरिका के ड्रोन तबाह, सैनिक सुसाइड कर रहे हैं, सैनिक कह रहे हैं कि साहब हम नहीं लड़ेंगे, इस तरह की जो तमाम खबरें, इनका नेचर ये बता रहा है कि ये जंग ईरान जीत चुका है। ट्रंप और उनकी सेना बुरी तरह से पिटी है हॉर्मूज में और ईरान के साथ जंग में, ऐसा तमाम लोगों की राय है। अब बस सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर कब मानेंगे। जब तक फोर्सेस खड़ी हैं, देखिए ईरान की तरफ से स्ट्रैटेजी बदल दी गई है कि अब जो है वो एक ऑल आउट प्रेशर बनाया जाए अमेरिका के ऊपर, ताकि अरब से बेसिस खाली करके अमेरिका वापस जाए। इस पॉलिसी पर ईरान काम कर रहा है और इसी के चलते हॉर्मूज बंद है और लाल सागर बंद है और दबाव में है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका। और इसीलिए अब ये रणनीति बनाई कि जंग नहीं कर सकते तो बाहर जहाज़ लेके खड़े हो जाओ, इकोनॉमिक ब्लॉकेट करो। इकोनॉमिक ब्लॉकेट वाली बात आई ही ऐसे क्योंकि मिलिट्री जंग में जो है वो ईरान भारी पड़ गया, इसीलिए ब्लॉकेट वाली खबर है। फिलहाल हॉर्मूज बंद है, लाल सागर बंद है, ज़बरदस्त जंग चल रही है हूती और सऊदी के बीच। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।